मैं इन खालिस्तानियों को जो मैं बोलता हूँ खोतिस्तानियों के विरोध में बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग हिंदुस्तान से जुर्म करके अब बाकी आके सैलम लिया और आज तक क्राइम कर रहे हैं। बच्चों को वही सिखाया है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने, लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा, अब प्रूफ उसके पास है नहीं। अभी ये खबर आज के अखबारात में पढ़ी ही जा रही थी और पूरा पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना रहा था कि पाकिस्तान में एक के बाद एक जगहों से दहशतगर्दी के हमलों की खबरें आने लगी। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम FATF में चले गए सर। नमस्कार दोस्तों। अब ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कई सारे जो मतलब फिलहाल जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है कनाडा के अंदर, उसमें कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो इंडिया से कोई ना कोई क्राइम करके भागे हैं। अब ये 2014 से पहले भागे थे, मतलब कि पिछले 30-40 सालों से ये चीज़ चल रही है कि इंडिया से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, खास करके खालिस्तानी सपोर्टर्स। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि अपना नाम बदल कर, फेक पासपोर्ट लेकर वहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए, ये जो निज्जर मरा था ना, उसकी स्टोरी भी कुछ उस टाइप की है कि भाई वो रवि शर्मा नाम के एक पासपोर्ट से वहाँ पर गया, फिर वहाँ जाकर अपनी आइडेंटिटी रिवील की। उसके बाद वहाँ पर एक कैनेडियन सिटीजन से उसने शादी की, लेकिन फिर भी कनाडा ने उसको नागरिकता नहीं दी थी। अब पता नहीं, कनाडा को शायद पता होगा कि भाई अगर इसको नागरिकता दी जाएगी और फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि इंडिया को कुछ नुकसान पहुँचता है तो ये आएगा कि ये ऐसा कहा जाएगा कि ये कैनेडियन सिटीजन था। तो मतलब जो भी रीज़न हो, यहाँ पर उसको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई ये चीज़ पता नहीं चल रही थी कि वो अब तक वहाँ पर रुका क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर आप नागरिकता नहीं देते तो फिर अनलिमिटेड टाइम तक तो उसको रोक नहीं सकते, वहाँ पर रख नहीं सकते। कोई ना कोई समय होगा, उसके बाद आप उसको डिपोर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर कनाडा की पूरी मिली भगत थी। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कनाडा कैसे यहाँ पर हेवन बनता जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है ट्रूडो साहब ने, लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। फकार भाई, ये वही वाला हाल हो गया है कि रात को 11-11:30 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि बहुत अर्जेंट शो है, तो मैं भी नाइट सूट में आपके साथ शो करने आया हूँ कि पता नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। जबरदस्त। वही काम हुआ है ये टिड्डीवाल ट्रूडो के साथ भी। इसने सोचा कि भाई इंडिया से, देखिए पहली बात ये, भारत में आया G20 में, इन सब की जो 20 कंट्रीज थे G20 के परमानेंट मेंबर्स, और जो 21वां है अफ्रीकन यूनियन जो अभी जोड़ा गया, प्लस जो हमने और कंट्रीज को बुलाया हुआ था यहाँ पे विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए। बेसिकली भारत का मुद्दा था, हमने दिखाना था हमारी तरक्की कैसे हो रही है, हम कैसे डिजिटल में आगे जा रहे हैं, हमारी यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि आगे कंपनीज को फायदा देगा, हम कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमने तो शोकेस किया है, दिस इज व्हाट भारत वाज बिफोर द इन्वेजन्स, और उसके बाद हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ये टिड्डीमल तो पागल हो गया, और इसने जाते ही वहां पर जाकर इसने बोल दिया, देखिए इन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मार दिया। ठीक है, मार दिया, लेकिन देखिए चक्कर क्या होता है। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा
भी भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। ऊपर से हमने की वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे, कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम FATF में चले गए सर। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो जबरदस्त। ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। आप भी क्रिकेट के बहुत शौकीन आदमी हैं और आप बिल्कुल, कवरेज भी करते रहे हैं, तो बिल्कुल मैं सही। आपकी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, उसने हाँ। बॉलिंग कराई। पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इशू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ पर आया बात करने के लिए, तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है और FATF वाली बात, क्योंकि पाकिस्तान काफी लंबे अरसे तक इसमें रहा ग्रे लिस्ट में और फिर बड़ी कोशिशें करता रहा कि किसी तरीके से उस लिस्ट से निकल आए। फाइनली हम अभी कुछ अरसा पहले हम उसमें से निकले, तकरीबन साल हुआ है। लेकिन डू यू थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहां जहां पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है और ये 5 आइज के मेंबर भी हैं, G7 का भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज हैं कि हर चीज में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ कहाँ पर। तो फिर ऐसी मतलब ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं शायद ही कभी रहे हो या किसी और के इतने क्लोज रिलेशन हो उनके साथ। वकार भाई, पहली बात यह है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए, आज का जो दुनिया है ये फायदे की दुनिया है। आज उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये सारी एसोसिएशंस के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम कोई ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में। नहीं तो इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी परफॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिजनेस। सो व्हेन वी मीन बिजनेस, दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई FATF में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है, इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ।